नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता की दुनिया। आज देखिए सोमवार है तो सुबह उठ के मैंने पहले पूरा मंदिर साफ किया। ये देखिए झाड़ू पहले सफाई की, फिर इसके बाद मैंने पूरी अलमारी को साफ किया, फिर मैंने पोछा लगाया। ये देखिए मैं पूरा सफाई अच्छे से साफ कर रही हूँ, पूरा क्लीन किया। ये देखिए 4-5 अलमारियां हैं तो मैंने सारा मंदिर अच्छे से सारी फोटो पोछा लगा के अच्छे से साफ सफाई की है, क्योंकि आज मैं शिव जी की ज़्यादा पूजा करती हूँ ना, इसलिए सोमवार है, सावन का अधिक मास का आज शिवरात्रि भी है। बहुत अच्छा मुहूर्त, बहुत अच्छा दिन है। ये देखिए फिर मैंने चौकी सजाई। ये चौकी देखिए पूरा शिव जी को बैठाला, उनके पूरे परिवार को बैठाला। ये देखिए पूरा अच्छे से मैंने क्लीन किया है। फिर मैंने बर्तन क्लीन किए। ये देखिए पूरा साफ सफाई करके, ये देखिए साफ सफाई कर रही हूँ। फिर भगवान को नहलाया, कन्हैया जी को नहलाया। उसके बाद मैं उनको कपड़े पहना रही हूँ। अच्छे से मैंने कपड़े पहनाए और अच्छे से भगवान को साफ सफाई करके बैठाला है। ये देखिए बैठालने के बाद इनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। ये देखिए पहले बालों को सेट कर रही हूँ, अच्छे से बाल सेट किया। बालों को अच्छे से साफ सफाई करके कंघी करके अच्छे से बाल सेट किए हैं। इसके बाद गाइस देखिए आप, मैं अच्छे से उनके ज्वेलरी पहना रही हूँ। ये देखिए हाथों के कंगन पहना रही हूँ। अच्छे से मैंने सेट किया है, अच्छे से भगवान को सजाया है। सजाने से भगवान खुशियाँ देते हैं। आप लोग भी सजाइए। ये देखिए चैन पहना रही हूँ, अच्छे से भगवान को पूरा साज श्रृंगार करके। ये देखिए चैन पहना रही हूँ और अच्छे से सब सारा सेट करके उसके बाद मैंने मुकुट उठाया। ये देखिए मोतियों की माला पहनाई, फिर बाल अच्छे से सेट करके और इसके बाद मुकुट लगाया। मुकुट अच्छे से लगा रही हूँ। उसके बाद बंसी भगवान को बहुत प्रिय है। ये देखिए बांसुरी भगवान को बजाने के लिए दे रही हूँ। भगवान की बांसुरी बजती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद भगवान का चश्मा भी पहना रही हूँ और सिंहासन को क्लीन करके देखिए ये साफ सफाई करके मैंने सिंहासन पे भगवान को ये देखिए विराजमान कर रही हूँ। बोलो कन्हैया लाल की जय। भगवान को अच्छे से मैंने बिठा के सिंहासन पर बिठाया है। उसके बाद दुर्गा जी की मूर्ति को भी साफ किया। फिर भगवान को अच्छे से बैठालने के बाद में अच्छे से उनका सब कुछ श्रृंगार किया और साफ सफाई करके फिर श्रृंगार करके भगवान का ये देखिए मेकअप करके शीशा दिखा रही हूँ। और अच्छे से मैंने शीशा दिखाया भगवान को। भगवान कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये मेरा मन का भाव है गाइज। ये मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही हूँ भगवान का श्रृंगार करके। ये देखिए अच्छे से गणेश जी हैं, लक्ष्मी मैया हैं, साफ सफाई करके सबको विराजमान किया है। फिर देखिए शिव जी का पूरा परिवार बैठालने के बाद में ये देखिए शिव जी का और पूरा मंदिर अच्छे से आपको दिखा रही हूँ। गाइस बताइए आपको कैसा लगा। ये अच्छे से मैंने मंदिर को, ये शिव जी की मूर्ति है। ये देखिए फोटो को साफ करके ये देखिए पूरा मंदिर। फिर इसके बाद मैंने सारे सामग्री लेके ये पूरा रुद्राभिषेक का पूरा सामान मैंने ये सामान अच्छे से मैंने बेलपत्री पूरा सामान लिया है और शिव जी का अभिषेक करने जा रही हूँ। ये देखिए शिव भोलेनाथ का ये देखिए मंदिर है। या ऊपर कलश लगा के शिव जी को जनेऊ पहनाया अच्छे से। पूरा जनेऊ पहनाने के बाद में ये पत्थर की मूर्ति है, इसमें नंदी बाबा और त्रिशूल, पूरा पत्थर का मंदिर है। ये आज सावन का सोमवार है, शंकर जी का दिन है और भगवान का अच्छे से पूरा अभिषेक करने के बाद में ये कन्हैया जी की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है। ये दुर्गा जी हैं, दुर्गा माता पार्वती का साक्षात रूप है। ये देखिए दुर्गा जी पार्वती का साक्षात रूप है। पार्वती का भी सुहाग चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में पार्वती जी बहुत खुश होती हैं।
ये पार्वती जी का पूरा शंकर जी का पूरा परिवार है। गणेश जी हैं, पार्वती और शंकर जी पूरा परिवार है। ये भगवान पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। ये दुर्गा जी हैं। ये सभी सब देवी देवता हैं। और ये सामग्री है, ये पूरी सामग्री मैंने तैयार की है। और इसके बाद मैंने भगवान के भाव से बुलाया है, पुकारा है, आइए भगवान मेरे घर। और भगवान का पूरा भाव से भी पूजन करना चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, इसलिए भाव ही भगवान देखते हैं। और ये तो सब हम लोगों का अपनी मन की शांति के लिए सब है। इसलिए भगवान को भाव और प्रेम चाहिए, प्रेम से भगवान का पूजन करना चाहिए। ये देखिए भगवान का, ये मैं जल चढ़ा रही हूँ शिव जी को। 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। ये जल चढ़ाया। इसके बाद में जल भगवान बहुत प्रिय, चंदन लगा रही हूँ। ये चंदन लगाया और उसके बाद में चावल चढ़ाया। फिर उसके बाद में काले तिल, मूंग की दाल, ये सारी सामग्रियाँ जो आपके पास अवेलेबल हों चढ़ाइए, भगवान को प्रसन्न करिए। इसके बाद पार्वती जी का सुहाग का सामान, चूड़ियाँ चढ़ा रही हूँ। और चूड़ियाँ चढ़ाने के बाद में पूरा सामान सुहाग का चढ़ाइए गौरा मैया को। गौरा मैया बहुत खुश होती हैं। शिव की पत्नी गौरा जी हैं, तो शंकर जी पार्वती दोनों का पूजन मैंने किया। और उसके बाद में बेलपत्ती चढ़ाई, धतूरे चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। ये फूल चढ़ा रही हूँ। फूल को अपनी तरफ डंडी करके भगवान की तरफ फूल करके ही चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ये विधि पूजन की है। ये देखिए, अपनी तरफ डंडी करिए, भगवान की तरफ फूल करके चढ़ाइए। इससे भगवान जी बहुत खुश होते हैं और अच्छा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन के महीने में खूब पूजा पाठ करनी चाहिए। जितना हो सके अपना काम करने के बाद में जो आपके पास समय बचे, खूब पूजन, बाबा का पूजन, 1 लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। ये पूजन आज सोमवार है, इसलिए अच्छे सच्चे दिल से पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। इसके बाद भगवान का ये पूरी सामग्री ये देखिए। उसके बाद भगवान को अपने भाव से बुलाइए और पुकारिए। जो आपकी मनोकामनाएं हों वो भगवान से कहिए। भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भगवान तो सबके, पूरे संसार के भगवान हैं। इसलिए भगवान से जो अपना दुख हो भगवान से कहना चाहिए। इधर उधर संसार में नहीं कहना चाहिए, न संसार में कुछ मांगना चाहिए। मांगना है तो भगवान से मांगिए, जो भगवान देते हैं और कुछ कहते भी नहीं हैं। संसार वाले तो देंगे तो कहेंगे, ताने भी मारेंगे, लेकिन भगवान देने के बाद में किसी से कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए भगवान से का पूजन करिए। ये देखिए चूड़ी, पूरा सुहाग का सामान, ये चूड़ी की डिब्बी है। ये चूड़ी की डिब्बी, सिंदूर की डिब्बी, पूरा सुहाग का सामान अर्पण कीजिए। जो आपके पास जो जितनी श्रद्धा हो उतना चढ़ाइए। देखिए फल चढ़ाइए, फल चढ़ाने से फल मिलता है। ये जो आपके पास अवेलेबल फल हो, जो आप जितना आपके पास श्रद्धा हो, उसके बाद फल चढ़ाइए। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाइए, तब आपकी पूरी पूजा संपन्न होती है। ये देखिए फल चढ़ाने के बाद में ही भगवान आपको फल देंगे। इसलिए फल चढ़ाइए जो आपके पास हो सकें। और उसके बाद शंकर जी का और सभी देवी देवताओं का दर्शन करके चरण स्पर्श कीजिए और भगवान से अपनी श्रद्धा अनुसार, और उसके बाद फिर आरती करिए। और आरती अच्छी श्रद्धा भाव से करना चाहिए और आप अच्छे से आरती करिए। ये आरती हो रही है भगवान की, और भगवान जी को आरती करने के बाद में भगवान को दीजिए, आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद में भगवान को देने के बाद में खुद आरती लेना चाहिए। ये देखिए घंटी बजा के भगवान को खुश करना चाहिए। आरती में घंटी बजाने का भी बड़ा महत्व है। और उसके बाद भोग लगाइए।
और भोग लगाइए, भगवान को अच्छे से खिलाइए। जो भी आपके पास श्रद्धा भाव से हो वो भगवान का भोग लगाइए। और उसके बाद में आप थोड़ा मंत्र पढ़िए, जो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और आप मंत्रों का जाप करते हुए भगवान को याद करिए, सच्ची भावना सच्चे दिल से ही भगवान सुनते हैं। वैसे आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, भगवान तो भाव और प्रेम के भूखे हैं। डमरू बजाइए भगवान को। शिव जी का जो कहते हैं डमरू बजता है, भगवान बहुत प्रसन्न बहुत खुश होते हैं। ये मैंने डमरू बजाया, मैं डमरू बजा के भगवान को प्रसन्न कर रही हूँ, इसलिए डमरू बजाइए। और अच्छे से भगवान को श्रद्धा भाव से भगवान को याद कीजिए कि हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसके बाद में सारी पूजा संपन्न होने के बाद मैं मंदिर गई। मंदिर में पूरा रुद्राभिषेक का सामान लेके मैंने भगवान के शिव जी के मंदिर रोज जाती हूँ। और उसके बाद में मैं मंदिर गई, मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद में भगवान को पहले देखिए मैं मंदिर साफ कर रही हूँ। उसके बाद में मंदिर की थोड़ी साफ सफाई करने से शिव जी खुश होते हैं। कितनी भी आप मंदिर जाए, उसके बाद देखिए मैं जल अर्पण कर रही हूँ। और भगवान को जल बहुत अच्छा लगता है। भगवान को जल, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जल अर्पण करिए, उसके बाद में चंदन लगाइए। फिर ये देखिए मैं दही का अभिषेक कर रही हूँ। दही दूध चढ़ाइए, दही का अच्छे से अभिषेक किया है। और उसके बाद में फिर देखिए फिर मैंने जल चढ़ाया है। और जल चढ़ाने के बाद में शिव जी को जल आप चाहे तो कांवर का 2 लोटा एक साथ भी चढ़ा सकते हैं, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कांवर का भी जल 2 लोटा ले जाइए, एक साथ भी चढ़ाइए, उससे भी भगवान बहुत खुश होते हैं। और फिर ये मैंने दूध चढ़ाया, ये देखिए मैं दूध शिव जी पे चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद दूध चढ़ा रही हूँ। फिर इसके बाद ये देखिए दूध चढ़ाने के बाद अच्छे से भगवान का अभिषेक करके अच्छे से भगवान को, नांदिया बाबा को भी सबको दूध चढ़ाइए। फिर इसके बाद में जल चढ़ाइए। और फिर मैंने ये जल चढ़ाया। मंदिर में भी भगवान का अच्छे से पूजन करना चाहिए। फिर मैंने ये चंदन लगाया, ये मैं चंदन लगा रही हूँ। और चंदन लगाने के बाद फिर भगवान को चंदन, फिर चावल चढ़ा के बेलपत्री चढ़ाई। फिर मैंने ये बेलपत्री देखिए चढ़ाई। बेलपत्री चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ा रही हूँ, फूल चढ़ाइए। जो भी जिस तरह के भगवान को फूल, गुलाब का फूल ज़्यादा पसंद है। ये फिर जनेऊ देखो मैंने चढ़ाया। और जनेऊ चढ़ाने के बाद में भगवान का, नांदिया बाबा का भी भोग लगाया, उनके भी चंदन लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद में मैंने फल चढ़ाए, ये देखिए फल चढ़ा रही हूँ भगवान का सिंगा। फिर भोग लगाया है, ये कुछ मिष्ठान भी चढ़ाया, कुछ मीठा भी चढ़ाया मैंने। और उसके बाद में भगवान का अच्छे से पूजन किया। फिर इसके बाद में ये देखिए काले तिल चढ़ाए। फिर मैंने काले तिल चढ़ाने के बाद में थोड़ी भगवान को भांग भी चढ़ानी चाहिए, भगवान को भांग अति प्रिय है। और उसके बाद में ये चावल चढ़ाए। और उसके बाद में भगवान का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में भगवान को सब अर्पण समर्पण, अपना प्रेम पूरा भगवान को देना चाहिए। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और भगवान प्रेम से ही जो भगवान को पुकारता है, भगवान उसी की सुनते हैं। इसलिए भगवान का हर समय भजन करना चाहिए। काम करते जाइए और भजन करते जाइए, भगवान इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें बस प्रेम ही, भाव से पुकारो, बस भाव के भूखे हैं। इसलिए भगवान का थोड़ा मंत्र मैंने पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद में
भगवान का भाव से भजन करना चाहिए और भगवान को सब कुछ अर्पण करने के बाद में फिर इसके बाद में भगवान की ये देखिए मंदिर में भगवान का अच्छे से पूजन किया, फिर आरती की मैंने। अब देखिए आरती जला के मैं आरती कर रही हूँ। भगवान की आरती गा के अच्छे से करना चाहिए। भगवान का आरती हो रही है, फिर मैंने आरती मंदिर जाके की अच्छे से। भगवान का आरती करते जाइए, मन में भगवान को भजन, मन में भगवान को ध्यान से अच्छे से भाव से मन में याद करते रहना चाहिए। भगवान भाव के बस भूखे होते हैं। और मैं आरती कर रही हूँ। सबसे बाद में आरती कर होती है भगवान की, इसलिए मैंने सबसे बाद में आरती की है। आरती गाने के बाद में भगवान की अच्छे से आरती उतारना चाहिए। और फिर भगवान की आरती होने के बाद में अच्छे से भगवान का याद करना चाहिए, भगवान को प्रेम से याद करना चाहिए। और मैं आरती कर रही हूँ। आरती होने के बाद में फिर भगवान को आचमनी करने के बाद में ये देखिए मैंने थोड़ा सा जल लिया, इधर से जल चढ़ा के उधर लोटा रख दिया, उसी में थोड़ा सा जल ले लिया सबको पिलाने के लिए। आचमनी करने के बाद आरती ली, फिर मैं देखो भोग के लिए पूड़ी सेक रही हूँ और गरम गरम पूड़ियाँ सेक रही हूँ। और उधर ये देखिए चाय बन रही है, चाय खौल रही है, इधर ये चाय तैयार हो रही है। और ये फिर उसके बाद में पड़ोस में रुद्राभिषेक था, वहाँ पे गई। ये देखिए रुद्राभिषेक होने के बाद में आरती हो रही है। और आज ऐसे ही मेरा पूरा दिन भगवान के ध्यान में रहा। रुद्राभिषेक का पूरा वहाँ जाने के बाद में 2 घंटे वहाँ बैठी रुद्राभिषेक में। उसके बाद में आरती संपन्न हुई। ये देखिए मैंने आरती भी की और अच्छे से सभी के साथ में बहुत अच्छा लगा। आज पूरा दिन शंकर जी के ध्यान में ही रहा। ये पंडित जी हैं, ये आरती गा के मंत्र पढ़ के सब लोग, आज सभी जितनी लेडीज हैं सभी ने आरती की। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश रहा। ये भोले बाबा की आरती हो रही है। रुद्राभिषेक पूरा अच्छे से उन्होंने कराया, अच्छे से आरती हुई। आरती हो रही है, सभी ने एक एक करके सब लेडीजों ने आरती की। बहुत अच्छा बाबा का आज सोमवार का दिन बहुत अच्छा मेरा गया। बहुत अच्छा मुझे लगा, मन खुश रहा। बहुत अच्छा लगता है सावन में। सावन का सोमवार भी है। और ये देखिए सब लोग आरती अब ले रहे हैं। आरती फिर पंडित जी ने सबको फूल दिए, थोड़े थोड़े फूल चढ़ाने के लिए दे रहे हैं। सभी को थोड़ा थोड़ा फूल दिया। उसके बाद में पूरी पूजा संपन्न होने के बाद में पूरे 1001 मंत्रों द्वारा पूरा संपन्न हुआ रुद्राभिषेक। बोलो भोले बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये रुद्राभिषेक के शिव जी हैं। इस पंडित जी सबको फूल दे रहे हैं। ये फूल के बाद ये मंत्र पढ़ रहे हैं। और मंत्र पढ़ने के बाद में सभी, आज अधिक मास की शिवरात्रि है, इसलिए मैंने 5 दीपक जलाए। प्रदीप मिश्रा ने बताए थे, जिसमें लक्ष्मी का आगमन होता है। बाहर दीपक जला के 5 दीपक मैंने रखे हैं। आरती कर रही हूँ। और आप मैं वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।